गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ हम देखेंगे कि स्थल मंडल क्या करते हैं, अनेक प्लेटों में विभाजित है। बटा हुआ है, विभाजित मतलब होता है बटा हुआ ना, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर क्या होगा, आश्चर्य होगा कि ये प्लेट क्या करते हैं, हमेशा धीमी गति से, मतलब धीरे धीरे गति से वो चारों तरफ क्या करती, घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा क्या करता है, एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, और जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर क्या करते हैं, विभाजित किया गया है, मतलब बांटा गया है, और जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम अंतर्जनित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कह सकते हैं, अंतर्जनित बल और एंडोजेनिक फोर्स। तो ये हम जो बल क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम बहिर्जनिक बल या एक्सजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है ना। जब भूकंप और ज्वालामुखी आती है तो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रयोग करके दिखा गया है, देखो कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी हम क्या लेंगे, गोली, देख रहे हो आप, रंगीन कागज़ की गोली छोटी सी है ना, और इसे हम जल के आधे भरे बीकर में क्या कर देते हैं, रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें, है ना। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार क्या करता है, गति करता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार के विभाजित किया गया है। अंतर्जनित बल के अंतर्गत आता है आकस्मिक बल, पर्ण विरूपण बल, है ना, बहिर्जनित बल, अपर्दन और निक्षेपण, या इसमें है पटल विरूपण में पे पर्वत निर्माणकारी बल है इसमें। ठीक है, भूकंप है, ज्वालामुखी भूस्खलन है, ये स्थल रूपों का क्या है, यहाँ पे विकास है। ठीक है, अब देखेंगे हम ज्वालामुखी क्या है, कैसे, किस प्रकार आता है। तो भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है ना, भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से क्या करते हैं, निकलते हैं। देख रहे हो यहाँ पे एक ज्वालामुखी का यहाँ पे बताया गया चित्र है ना, पर्पटी है, मैंटल है, यहाँ पे मैग्मा कोस्ट, लावा, निकास वेंट, क्रेटर एंड गैस व राख। ठीक है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं हम, भूकंप, है ना। पृथ्वी के चारों तरफ से क्या करते हैं, गति उत्पन्न करते हैं, कंपन होने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, वहाँ पे कम होती जाती है ना। उसकी जो तीव्रता है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, देखो उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ क्या करे, उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र यहाँ पे का भूकंप की उत्पत्ति यहाँ पे बताया गया। प्लेट सीमा है, अधिकेंद्र है, भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में क्या करी, बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, यहाँ पे भी क्रियाकलाप दिया गया है कि कैसे किस प्रकार करेंगे कि एक बर्तन क्या करेंगे, बर्तन लेंगे, उसे जल से भरकर ढक्कन से क्या कर देंगे, बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं कि जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है ना। जैसे ही गर्म होता है वैसे क्या करने, हिलने लगता है। जो वस्तु आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में भी कंपन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को हम निश्चित रूप से कम किया जा सकता है ना।
स्थानीय लोग क्या करते हैं, कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, है ना। यहाँ पे कुछ वस्तु स्थिति इस अध्ययन दिया है भूकंप का, है ना। भुज में भूकंप के झटके, भुज में कब झटके आए थे, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था और स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। इसमें स्कूलों की इमारतें जो गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की यहाँ पे क्या हो गई थी, मौत की आशंका है। भुज की तबाही, तो 4 लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए, है ना। भुज में जो निराशाजनक राहत थे, तो भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत क्या थे, चिंताजनक हो गए थे, है ना। जीवन जो है वो भूकंप आने से जीवन जो अस्त व्यस्त हो जाता है ना, सब तबाह हो जाते हैं इसमें। तो मुख्यमंत्री की केंद्र से क्या क्या अपील थी, तो गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी, है ना। शहर में कौन से 4 कोले अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, तो राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की यहाँ पे भी घोषणा कर दी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, कुछ क्रियाकलाप बताएगी कि पहला कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार आप क्या करें, श्रेणीबद्ध करें। दूसरा है कि कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ बचाव की तैयारी बताया गया है। देखो, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में आप क्या करें, इनसे दूर रहें। मतलब सुरक्षित स्थान कहाँ है कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में रहें, ठीक है। और दूर किनसे रहे कि आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली लकड़ियों, खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार है। तो अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का आप क्या करें, आपदा का सामना विश्वास से करें, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।